अब आगे चलते हैं 216। सेक्शन 216 क्या कहता है? शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट, जो कोई किसी पब्लिक सर्वेंट या किसी अन्य व्यक्ति से जो ऐसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए। अब 213, 214, 215 में रिफ्यूजल आ रहा था, 216 में रिफ्यूजल नहीं है। जो कोई किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो ऐसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा विधिक रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक या यथापूर्वक अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है। उसे मालूम है, उसे ज्ञान है, उसे नॉलेज है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, उसे विश्वास है अपने आप पर कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, या उसे ये विश्वास है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य नहीं है। वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। आइए आप आ जाओ एक बार फॉल्स एविडेंस, एक बार जरा 227 भी देख लो। Whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject makes any statement which is false, which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence. और 216 कहता है whoever being legally bound, 227 में भी whoever being legally bound by an oath or affirmation, by an oath or by express provision of law, वो तो अलग चला गया ना। अब 216 कहता है whoever being legally bound by an oath or affirmation to state the truth on any subject to any public servant or other person authorized by law to administer such oath affirmation makes to such public servant or other person as aforesaid touching that subject any statement which is false, he either knows or believes to be false or does not believe to be true shall be punished. ये ध्यान रखना, फॉल्स स्टेटमेंट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर और वहाँ पर फॉल्स एविडेंस वर्ड यूज हुआ है, इन दोनों में ये ध्यान रखना। तो अगर आपको 216 के अंदर मामला लेके आना है तो याद रखिए फॉल्स इंफॉर्मेशन इज गिवन अंडर ओथ, then the offender is punishable under section 216। एग्जाम में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इसलिए इसे ही ध्यान रखने की बात है, कह रहा हूँ मैं आपको। 216 के बाद आइए 217। अब बात करता है ये फॉल्स इंफॉर्मेशन की। विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। अच्छा, फॉल्स इंफॉर्मेशन के तो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था 212, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant, और वो उसको झूठी इंफॉर्मेशन देता है, उसका पनिशमेंट है। 217 के अंदर क्या हो रहा है? whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, यहाँ पे कहीं भी ये लिखी हुई नहीं है लीगली बाउंड है, 217 में ध्यान रखना।